जी हां दोस्तों, बुरा फंस गई सम्राट की पुलिस। एक रिपोर्ट और हिल गया बिहार। नीतीश का सुशासन और उस सुशासन की शर्मनाक सच्चाई उजागर नहीं छोड़ेगी तेजस्वी टीम। दोस्तों, देश में उत्तराखंड अंकिता भंडारी मर्डर केस आज तक न्याय नहीं मिला। अभी उन्नाव रेप पीड़िता और उसके आरोपी को, वो तो कहिए सुप्रीम कोर्ट का भला, जिसने वापस उसको एक तरह से सजा को वापस लिया, बाहर आने से रोका, और न जाने कहां कहां बहन बेटियों के साथ ज्यादती, प्रताड़ना, बलात्कार और इंसाफ की लड़ाई। और अब बिहार भी दोस्तों पलटी मार। बिहार की पटना पुलिस पहले निजी डॉक्टर के बयान पर अड़ी रही, जब सुशासन की भद पिटी तब जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की याद आई। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हिल गया पूरा बिहार। दोस्तों, पटना, वही पटना जिसे सपनों की राजधानी कहा जाता है। लाखों युवा अपने क्षेत्र, अपने इलाके, अपने गांव को छोड़कर पटना कूच करते हैं। वही पटना जहां मां बाप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए भेजते हैं। लेकिन आज वही पटना एक 18 साल की नीट छात्रा के लिए मौत का शहर बन गया है, जिसे पहले हत्या कहा गया, जिसे कहा गया कि ये तो नेचुरल डेथ है, जिसे सिस्टम ने नींद की गोली बताकर दफनाने की कोशिश की। आज उसी केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सच सामने ला दिया जिसने बिहार की पुलिस व्यवस्था, सम्राट की पुलिस, स्वास्थ्य व्यवस्था, सत्ता की संवेदनहीनता और सुशासन को नंगा कर दिया है। दोस्तों, जहानाबाद की रहने वाली 18 साल की नीट छात्रा, आप इससे पहले भी एक दो शो आपने देखा इस खबर पर, जिसे पटना पुलिस ने कहा कि अरे नींद की गोली खाती थी वो लड़की, वो अपने मोबाइल फोन में सर्च करती थी सुसाइड, और डॉक्टरों ने, हॉस्टल के जो देखरेख करने वाले हैं, जो मालिक हैं, सबने इसे हत्या या फिर इसे आमतौर पर इसे नेचुरल मौत या आत्महत्या बताने की कोशिश की। दोस्तों, 18 साल की ये लड़की, जिसके सपने थे सफेद कोट पहनने के, लेकिन आज वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदल चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, क्यों पटना पुलिस ने इतनी जल्दी इसे आत्महत्या घोषित कर दिया? और क्यों पोस्टमार्टम से पहले एसएसपी ने नींद की गोली की थ्योरी उछाल दी? क्या बिहार में बेटियों की सुरक्षा अब सिर्फ नीतीश कुमार का चुनावी जुमला रह गया है? और सबसे अहम सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा के दूसरे दिन पे हैं, चुप क्यों है? दोस्तों, उधर उप मुख्यमंत्री, गृह विभाग संभालने वाले नए नवेले सम्राट चौधरी, क्या अब भी जंगल राज खत्म होने के भ्रम में बैठे हैं? यह तस्वीर किसी फिल्म की नहीं है दोस्तों, यह तस्वीर है उस बिहार की जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दशकों से सुशासन का मॉडल बता रहे हैं। और जहां देश में अलग अलग जगहों बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जुड़ाव ऐसे विषयों पर, उत्तराखंड आपने देखा, अंकिता भंडारी, आज तक न्याय नहीं मिला। कौन वीआईपी और गट्टू अट्टू बट्टू सब आए चले गए आज तक, लेकिन अब सीबीआई जांच उधर बैठी। लेकिन दूसरी तरफ आए दिन कहीं ना कहीं बेटियों के साथ और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, प्रदेशों में सरकार, बावजूद उसके बहन बेटियों की सुरक्षा, आधी आबादी महिला सुरक्षा, महिला उत्थान जमीनी स्तर पे बिल्कुल सो चुका है। दोस्तों, जहानाबाद के 18 साल की नीट छात्रा, नाम उसका नीतीश बाबू नहीं लेंगे, क्योंकि सिस्टम ने जीते जीत उसे साहब न जाने क्या क्या बता दिया। ये लड़की मेधावी, नीट की पहले ही परीक्षा में इसने बीडीएस की सीट इसे मिल चुकी थी, लेकिन सपना बड़ा था, एमबीबीएस। इस सपने को लेकर वो पटना आई, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई इसने शुरू की। लेकिन किसी को क्या पता था, जहां किताबें होनी चाहिए थी वहां दरिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, 6 जनवरी की सुबह वो छात्रा अपने कमरे में अचेत अवस्था में मिली। परिजनों और पुलिस के मुताबिक छात्रा 5 जनवरी की शाम न्यू ईयर की छुट्टियां मनाकर हॉस्टल लौटी थी, और अगले ही दिन यानी 6 जनवरी को वो कमरे में बेसुध पाई गई। घबराए हॉस्टल प्रबंधन और परिजनों ने छात्रा को आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर थी और दिन बीतते गए, लेकिन सुधार नहीं हुआ। परिजन बेहतर इलाज की उम्मीद में 9 जनवरी को छात्रा को मेदांता अस्पताल लेकर गए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 11 जनवरी को इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई।
परिजनों के अनुसार शुरू में लड़की को पटना के प्रभात अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां के डॉक्टरों ने 2 दिनों तक सब ठीक बताया, लेकिन अचानक उनका व्यवहार बदल गया। लड़की के मामा का सीधा आरोप, हॉस्टल का मालिक एक प्रभावशाली माफिया है और उसने अस्पताल के डॉक्टरों को मैनेज कर लिया था। दोस्तों, निजी अस्पताल और पुलिस का दावा है कि छात्रा नींद की गोलियां लेती थी। उसके कमरे में नींद की गोलियां बरामद हुई है। मोबाइल फोन की जांच में सामने आया अक्सर सुसाइड और इसके अलावा नींद की गोलियों के बारे में वो जानना चाहती थी, वो सर्च करती थी। पटना पुलिस बिना पूरी जांच, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिना फॉरेंसिक पुष्टि जल्दी में फैसला सुना देती है। आत्महत्या, नींद की गोलियां खा ली थी, मोबाइल में सुसाइड सर्च किया था। एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा सामने आए कैमरे के और कहा नींद की गोली और मोबाइल में वो सुसाइड सर्च करती थी और हो सकता है उसने सुसाइड ही किया है। इधर परिजन चीखते रहे, हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसके शरीर पर चोट के निशान है, दाग है, उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर सिस्टम ने कहा आप भावुक हैं, पोस्टमार्टम आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पूरे बिहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में साफ सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है, शरीर पर गंभीर चोटें हैं। मौत का कारण सिर्फ दवा नहीं, यानी जिसे आत्महत्या बताया गया वो दरअसल हैवानियत की शिकार थी। तो सब सवाल उठता है, क्या पटना पुलिस को चोट के निशान नहीं दिखाई दिए या फिर उसने देखने की कोशिश ही नहीं की। उधर पूर्व डीजीपी अभयानंद ने खुलकर सवाल खड़े किए। कहते हैं पोस्टमार्टम से पहले इस तरह के निष्कर्ष देना घोर लापरवाही है। लेकिन सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं है, सवाल है संरक्षण का। क्या हॉस्टल का मालिक प्रभावशाली? क्या स्थानीय थाने पर दबाव था? क्या महिला दरोगा ने सच छुपाया? और अगर ऐसा है तो जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हर मंच से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिसके साथ सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, भाई महिलाओं के लिए न जाने क्या क्या। उधर उप मुख्यमंत्री, गृह विभाग संभालने वाले, पुलिस का कब्जा अपने पास रखने वाले सम्राट चौधरी कहते रहे बिहार अब सुरक्षित है, जंगल राज दौर खत्म। आज एक मां अपनी बेटी की लाश से सवाल कर रही है, क्या यही है आपका सुशासन? दोस्तों, पटना में जब डॉक्टरों ने मौखिक तौर पर बताया कि अभी 2-3 दिन पहले कि आपकी बेटी के साथ कुछ निशान, ऐसे संकेत कुछ और मिल रहे हैं, परिजनों ने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू किया। पुलिस ने, जानते हैं, लाठियां बरसाई, यानी पीड़ितों के साथ खड़े लोगों पर भी राज्य की पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई, अबदरता की। और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, आनन फानन में हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी तो कर दी गई, लेकिन क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी से नीतीश सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या एसएसपी, एएसपी, थाना अध्यक्ष और शुरुआती जांच करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई क्या नहीं होगी? या फिर जैसे हर बार होता है वैसे ही मामला ठंडे बस्ते में? आज सवाल सिर्फ एक छात्रा का नहीं है, सवाल उस बेटी का है जो पटना, कोटा, दिल्ली सपनों के पीछे जाती है। अगर बिहार की राजधानी में एक नीट छात्रा सुरक्षित नहीं है तो गांव की बेटियों की सुरक्षा, उसकी गारंटी कौन देगा? नीतीश कुमार जी, भाषण नहीं चाहिए अब, यात्राएं नहीं चाहिए अब, ट्वीट नहीं चाहिए अब चाहिए जवाब। सम्राट चौधरी सर, अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या होता है? परिभाषित कीजिए, बताइए। पटना के पीड़िता का परिवार पूछ रहा है। दोस्तों देखिए, पटना पुलिस ने कैसे मामले को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, साफ पता चल गया कि हॉस्टल में इस छात्रा के साथ क्या हुआ है, कैसे दरिंदगी की गई है। और मामले को दबाने के लिए बिहार की ये पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, मिली भगत, सब कुछ उजागर है। एक रिपोर्ट दोस्तों हिला बिहार। मामला दबने वाला नहीं है, तेजस्वी तैयारी में है। हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर, सदन से सड़क तक नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी है। खबर पे आपकी राय बताइएगा आप जरूर।